तो जब बात खबरों की हो तो आप रहे सबसे आगे। और आप देख सकते हैं इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ खास मेहमान कपिल देव जी मौजूद हैं। हमारे साथ अब एबीपी न्यूज पर पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित लोक गायिका मालिनी अवस्थी जी भी जुड़ रही हैं। हमारे साथ मशहूर सिंगर ममता शर्मा, मशहूर भोजपुरी सिंगर दीपक ठाकुर को भी आप देख सकते हैं जुड़ चुके हैं। और साथ ही चेतन भगत साहब भी, लेखक, हमारे साथ इस वक्त एबीपी न्यूज पर मौजूद हैं। इतना शानदार पैनल इस वक्त मेरे साथ मौजूद है और शुरुआत करेंगे मालिनी दी से, क्योंकि शुरुआत का सुरीला शुभारंभ मालिनी दी चाहते हैं आप करें। शुभकामनाओं के साथ हमारी इस नई पहल के लिए। एबीपी न्यूज को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। लाल रंग तो हमारे यहाँ वैसे ही ऊर्जा का, शक्ति का प्रतीक माना गया है और हमेशा ये लाल रंग एक नए बदलाव का, नई ऊर्जा का, नई ताकत, नएपन का संकेत देता है। आज आपके लोगों के हिसाब से मैंने भी कपड़े पहने हैं, रेड एंड व्हाइट। हमारे यहाँ माँ के जब स्तुति गाई जाती है तो उसमें एक लाल रंग का बड़ा सुंदर वर्णन है। लाल मंदिरवा लाल किवड़िया, लाल मंदिरवा लाल किवड़िया, अरे लाल लाल ध्वजा फहराए रे जगदम्बे मैया, लाल लाल ध्वजा फहराए रे जगदम्बे मैया, तोहरे शरण हम आए रे। तो ये जो ध्वजा है, इस ध्वजा का बहुत महत्व है। तो ये आपके चैनल की भी जो कीर्ति पताका है, ध्वजा जो है वो फहराती रहे, सत्य को लेकर आगे बढ़ने की ये जो ध्वजा है, ध्वजा तो शक्ति का, एक विजय का भी प्रतीक है। तो मैं ये मनाती हूँ कि ये लाल रंग की ध्वजा जो आपके चैनल में इस समय प्रतिष्ठित हुई है, इसके अंदर देवी का पूरा आशीर्वाद आए, मंगल बसे और शुभ्रता ही शुभ्रता आए। तो इतनी सुंदरता के साथ आपने ये पूरी व्याख्या की है लाल रंग, और लाल रंग में मेरे साथ कपिल देव जी भी मौजूद हैं। कपिल देव जी, बदलाव अच्छा है? बदलाव तो हमेशा अच्छा होता है। अगर बदलाव ना होते तो हम यहाँ नहीं होते और दुनिया इस मोड़ पर नहीं होती। तो हर एक नई जनरेशन आती है, बदलाव लेके आती है, नई सोच लेके आती है। तो उम्मीद करते हैं ये जो बदलाव है ये सबको पसंद आएगा और इस बदलाव के साथ अच्छी अच्छी बातें भी आगे आएंगी, अच्छी अच्छी न्यूज़ आपके पास आएंगी, अच्छी क्रिकेट आपके पास, अच्छा खेल आपके पास आएगा। बिल्कुल। मैं चेतन के पास आऊं उससे पहले मुझे लगता है जल्दी से जरा पहले दीपक ठाकुर के पास चलते हैं और फिर ममता शर्मा। दीपक, बधाई देने का मौका है भाई एबीपी न्यूज को। हमारा नया रंग, नया तेवर, नया कलेवर देख रहे हैं ना आप? जी जी एकदम। और हम तो एबीपी न्यूज से इलेक्शन के समय से जुड़े हुए हैं और पहले से जुड़े हुए हैं। एबीपी न्यूज की पूरी टीम को हमारी तरफ से बधाई, कोटि कोटि मतलब साधुवाद है। और शब्दों के माध्यम से, गाने के माध्यम से आपको रखे आगे, टूटे ना ये धागे, आपको रखे आगे, टूटे ना ये धागे, है जन जन में विश्वास, एबीपी न्यूज है सबसे आगे। तो जनता की आवाज एबीपी न्यूज है सबसे विशेष, लिमिटलेस हो गया है भैया एबीपी न्यूज, लिमिटलेस और लिमिटलेस हो गया है भैया एबीपी न्यूज, लिमिटलेस। और क्या कहना है? अब धूरा झार फुलटू रफ्तार में होगा भैया खबरों का अंबार, में होगा भैया खबरों का अंबार, पूरा सटीक जन जन का व्यूज, खबरों का मतलब एबीपी न्यूज भैया, खबरों का मतलब एबीपी न्यूज। पूरा इंडिया है इससे इम्प्रेस, लिमिटलेस हो गया है भैया एबीपी न्यूज, लिमिटलेस। और
लिमिटलेस हो गया है भैया एबीपी न्यूज लिमिटलेस। नया है तेवर नया कलेवर एबीपी न्यूज का भाई बदला है रूप। गर्दा अंदाज है जनता की आवाज है, खबरों में है भैया पुख्ता स्वरूप। आए देखे एबीपी आए देखे एबीपी सच्चाई इसका बेस लिमिटलेस हो गया है भैया एबीपी न्यूज लिमिटलेस और लिमिटलेस हो गया है भैया एबीपी दीपक ठाकुर का जो अंदाज है वो भी आपको मिस नहीं करना चाहिए। गर्दा अंदाज है जनता की आवाज है। क्या बात है दीपक ठाकुर, आपने समा बांध दिया। लेकिन वो जो लिमिटलेस वाली बात बार बार हम दोहरा रहे हैं, जो बेसिकली बदलाव हम लेकर आए हैं, जो थीम है हमारा, जो फलसफा है, उसमें इस बार हम ये कह रहे हैं बी लिमिटलेस। और इस बी लिमिटलेस को लेकर आपके क्या विचार हैं? सोशल मीडिया पर जुड़िए मेरे साथ, @RomanaSRKhan मेरा ट्विटर हैंडल है। अपने विचार हमारे साथ साझा कीजिए। जल्दी से जरा चेतन से समझते हैं। चेतन, बी लिमिटलेस इस थीम को आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी। मैंने हमेशा से अपने करियर को भी ऐसे ही समझा है। जब मैं पहली बार लेखक बना था तो लोगों ने मुझे कहा था कि इंडिया में तो सिर्फ क्रिकेट वाले जो हैं बहुत फेमस हमारे साथ आज, और एक्टर ही ज्यादा फेमस होते हैं, लेखक तो कभी फेमस हो नहीं सकता। तो मैंने कहा नहीं, लिमिटलेस बनना है, हद पार करनी है। एक लेखक का जहां तक दायरा रहा है आज तक भारत में, उससे आगे जाना है। और मैंने वही स्ट्रैटेजी बना के उसी सोच से मैं आज जो बना हूं, स्थापित हूं, उसी वजह से हूं। और मेरे को अच्छा लग रहा है कि एबीपी न्यूज बहुत सालों से है चैनल, और अभी भी बदलाव की बातें कर रहा है, अभी भी समझ रहा है बात की। ये नहीं कि अब हम पुराने हैं, अब हम नहीं बदल सकते। जब एबीपी न्यूज बदल सकता है तो हम सब बदल सकते हैं। और वो भी आपने 2020 में के अंत में ये बदलाव किया, जिस टाइम पे सब दुनिया इतनी निराश है या दुनिया को लगता है अभी कभी कुछ ठीक नहीं होगा, एबीपी न्यूज ने कहा नहीं, हम हद पार करेंगे, हम ठीक होंगे। ये एक पॉजिटिविटी का मैसेज है जो बहुत जरूरी है इस वक्त सोसाइटी में, कि ऐसे नहीं तो खबरें सिर्फ यही आ रही है कि ये खराब हो गया, इसकी नौकरी चली गई, ये बिजनेस ये जो आपने साल का जिक्र किया ना यहाँ पर, मुझे लगता है ये भी समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये साल 2020, इस साल को लेकर एक आम राय ये बनी कि ये साल जो है वो बहुत मुश्किल भरा गुजरा, ये साल जो है वो बड़ी सबक सिखा कर गया। और मुझे लगता है कि इस साल के अंत में ये नया अंदाज एबीपी न्यूज का लाने का, इसके पीछे हमारी सोच, हमारा मकसद ये कि साहब चुनौती कोई भी हो, चुनौती कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अपने जुझारूपन से उस चुनौती को पार करेंगे। इसीलिए 2021 नहीं, 2020 के अंत में ही ये एबीपी न्यूज का नया रूप जो आप देख रहे हैं। अच्छा, जो दर्शक अभी अभी मेरे साथ जुड़े हैं उनके लिए मैं दोहरा दूं, आज से आप एबीपी न्यूज को इसी नए लुक में देखेंगे। आपका पसंदीदा चैनल, आप तक सही खबरें पहुंचाने का काम हम करते रहेंगे, जैसे हमेशा करते रहे हैं। बस अब की बार हदों के पार है जाना, हदों से परहेज नहीं करना। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज एक बिल्कुल बदले अंदाज में। इस वक्त एबीपी न्यूज आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल, और ये तमाम कोशिशें सिर्फ इस बात के लिए कि हम आपको आगे रख सकें। सीधे आपको लेकर चलते हैं खास मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ममता शर्मा प्लेबैक सिंगर हैं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। ममता, आई एम श्योर आपने कुछ बढ़िया सा सुरीला सा तैयार किया होगा हमारे लिए, शुभकामना देने के लिए एक मैसेज, वही हो जाए पहले। ज़रूर, और सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहूँगी। बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है बिकॉज़ ये जो मंथ होता है ये वैसे भी काफ़ी उत्साह का मंथ होता है, बिकॉज़ एक साल ख़त्म होता है, दूसरा साल नया आने वाला होता है। और एबीपी ने इतना अच्छा न्यूज़ दिया, इतना अच्छा उन्होंने अपना लोगो चेंज किया है, स्टूडियो सेटअप चेंज किया है, एंड चेंज हमेशा अच्छा लगता है। आई एम विद द चेंज, सो आई ऑलवेज़ लव इट, एंड बहुत ही प्यारा लग रहा है। और उस पर जो तीर है वो एम की तरफ इशारा करता है कि आने वाला साल बहुत अच्छा होने वाला है सभी के लिए, एंड आई एम सो हैप्पी टू सी दैट, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द होल टीम ऑफ एबीपी। उन्होंने इतना बढ़िया कदम उठाया है, कुछ खुशी के मोमेंट्स लोगों के संग शेयर करने को हमें दिए हैं। सो आई एम रियली रियली हैप्पी विद दिस चेंज। एंड आपके लिए मैं 2 लाइन गुनगुनाना चाहूँगी, एबीपी के लिए स्पेशली, कि
छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली, देख के तुझको मुझको मची रे खलबली, अनारकली डिस्को चली, चली रे चली डिस्को चली। सो न्यू ईयर अराउंड द कॉर्नर है एंड आई गेस एबीपी के इस नए लोगों के संग लोगों में नया उत्साह होगा, बिकॉज लाल रंग हमेशा उत्साह का रंग होता है, आई थिंक हैप्पीनेस का रंग होता है बहुत ज़्यादा। सो बहुत सारी न्यू न्यूज़ और न्यू हैप्पीनेस न्यू ईयर में आने वाली है। बिल्कुल, लाल रंग है, लाइवली रंग है, पेपी रंग है और उसी तरीके की यहाँ पर कॉन्वर्सेशन जो लगातार चल रही है। सभी खास मेहमान आप देख रहे हैं मेरे साथ बने हुए हैं। देखिए, हमने ये जो बदलाव किया है इसके पीछे हमारी कोशिश सिर्फ ये है कि भाई हम आपको आगे रख सके, इसी के लिए हमारे इरादे पक्के हैं। तो ये नया अंदाज एबीपी न्यूज का आप देख रहे हैं इस वक्त। खबरों के लिए लिमिटलेस होना एबीपी न्यूज की नई पहचान अब होने जा रही है और हमारे देश की जानी मानी हस्तियों से जरा सुनिए कि उनके हिसाब से लिमिटलेस के मायने हैं क्या। मैं आपको ये सुनाऊंगी आगे, लेकिन इस बीच मुझे जानकारी मिल रही है कि एक और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ गायक दलेर मेहंदी साहब इस वक्त जुड़ गए। पाजी, बहुत बहुत स्वागत आपका एबीपी न्यूज में। सर, ये जो नया अंदाज है हमारा, आपको कैसा लग रहा है? जी, आपको मैं बताऊं रमना जी, एक तो मैं आपकी वजह से न्यूज देखता हूं और रुबिका लियाकत उनकी वजह से कई बार न्यूज देखता हूं। सच्ची बात मैं देखता हूं, बहुत अच्छा लगता है। सच्चाई से आपके बोलने का अंदाज और उसमें अपनापन नजर आता है, सच्चाई नजर आती है। थैंक यू। इस कलर के अगर मैं आप बात करूं, जो नई लुक आई है इसका, तो गुरु महाराज भी बहुत जगह भगत कबीर गुरु ग्रंथ साहब में भी आता है कि लाल रंग तिसको लगा जाके बड़ भागा, जिसके बहुत बड़े भाग्य हो उसको ये लाल रंग लगता है। मैला लाल रंग तिसको लगा जाके बड़ भागा, मैला कदे न होवई ना लागे दागा। ये ऐसा रंग है जो कभी मैला नहीं होता, इसमें कभी दाग नहीं लगता। आपने बहुत अच्छा ये कलर चूज किया है। मुझे लगता है कि ये आप सबके लिए और जो भी इसको देखने वाले लोग हैं, जो इस रंग को देखेंगे और जो इस रंग से बोलेंगे, मुझे लगता है उनके लिए बहुत तरक्की का रंग है। और इसकी तो तारीफ कबीर, भगत नामदेव, भगत रविदास सब ने की हुई है। और भगत रविदास जी कहते हैं कि ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, हे प्रभु ऐसा लाल रंग है ये आपका, ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे, नीचों ऊंच करे मेरा गोविंद, काहू ते ना टरे। वो ऐसा है कि कभी किससे गोविंद डरता नहीं है। और ये ऐसा लाल रंग उसी को लगता है जिसके बहुत भाग बच्चे हों। फिर बहुत एक जो नया, मैं आपको इसके साथ और बात जोड़ के सुनाता हूँ कि जो गाना मैंने सोचा हुआ है वो भी बहुत बरकत वाला गाना है, और वो है उदय चंद अमर उडेरा, जिसको लोग दुनिया मस्त कलंदर से जानती है। सिंध के बहुत बड़े पीर हैं। ओ लाल मेरी पत रखियो भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाह बाज कलंदर, दमादम मस्त कलंदर सखी शाह लाल कलंदर, हिंद सिंध पीरा तेरी नौबत बाजे, नाल बजे घड़ियाल भला झूले लालन, ओ लाल बजे नाल बजे घड़ियाल भला झूले लालन, सिंधड़ी दा सेवण दा सखी शाह लाल कलंदर, दमादम मस्त कलंदर। तो ये इतना अपने आप में लाल इतना ब्लेस है कि इसकी जितनी मैं व्याख्या करनी चाहूँ या इतने वर्ड निकाल सकता हूँ जो कि गुरु ग्रंथ साहब में लिखे हुए हैं, तो वो मतलब उसका 1 घंटा लग जाए मुझे इसके ऊपर बोलते हुए। आप सबको बहुत बहुत मुबारक, बहुत अच्छी लुक है, क्या बात है, आपने क्या जबरदस्त शुरुआत की है। मुझे लगता है मालिनी दी के पास मैं जल्दी से चलती हूँ। मालिनी जी, ये जो बदलाव है हमारा, ये मन को छूने वाला है। जो थीम है, जो पूरा फलसफा है लिमिटलेस का, बिल्कुल मुझे लगता है कि ये लोगों के मन को छुएगा।
मुझे लगता है हर इंसान के लिए जिंदगी में लिमिटलेस तो होना एक फिलॉसफी है, एक दर्शन है। न्यूज़ चैनल हो, इंसान हो, फितरत हो, जिंदगी में नयापन सोचना, नए जैसा होना। आप सोचिए हर साल हम सब लोग नवरात्र मनाते हैं, वही 9 दिन हम नए नए हो जाते हैं। हर तीज त्योहार, हर फेस्टिवल, हर वर्ष जब हम मनाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम नए हो गए हैं। तो ये बदलाव दरअसल और ऊर्जा देता है। और लाल रंग तो मुझको लगता है वैसे भी सौभाग्य का प्रतीक है, शक्ति का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है, साइंटिफिकली ऑल्सो स्पीकिंग। तो जो बिजली का, जो ऊर्जा का जो सबसे पहला जो रंग आता है, जो सबसे जिसकी लंबी जो उसकी शक्ति है मारक, वो रेड कलर ही है। और मैं आपको बताऊं, हम लोग जैसे कलाकार हैं, अभी मैं आपका देख रही थी प्रमोशन अभी आ रहा था आपका दुर्गामती का, तो मैं खुद एक फोक आर्टिस्ट हूँ, लोक गीत गाती हूँ जी। फिल्म में मैंने भी गाना गाया और उसको हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के साथ पेश किया, एक बदलाव के साथ पेश किया, हाथों हाथ लिया गया और द सॉन्ग वाज अ हिट। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है नयापन, आपको नई ऊर्जा, नए जज्बात, नए ताकत के साथ। और मुझे लगता है हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में आज गुनगुना देंगे आप जरा सा, वो गीत गुनगुनाएंगे आप जरा सा दर्शकों के लिए? जी, मैं उसी की बिल्कुल बिल्कुल। रंजे इश्क का क्या जाने पीर फकीर, ये तो राधा जाने या फिर जाने ही, बिन रांझे की हीर हुई मैं, बिन रांझे की हीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं, आप ही अपनी पीर हुई मैं, बिन रांझे की हीर हुई मैं, बिन रांझे की हीर हुई मैं। खुद को खुद में कैद किया है, खुद को खुद में कैद किया है, खुद अपनी जंजीर हुई मैं, बिन रांझे की हीर हुई मैं। बहुत सुंदर, बहुत ये हमारे भाई यहाँ बैठे हैं, दलेर मेहंदी और हम जी, हम लोग एक ही उस्ताद से तालीम लिए हुए हैं। हम लोगों का बचपन साथ बीता है गोरखपुर में, हमने अपने उस्ताद से तालीम ली है और उनसे हमने उस्ताद राहत अली खान साहब, क्लासिकल म्यूजिक, पटियाला घराने की गायकी, गजलें सब सीखा। और जब मैं अपने भाई को देखती हूँ इतनी कामयाबी, देखिए फोक के रंग को लेकर या फिल्म का जो भी लेके आते हैं गाना, ये वो दलेर मेहंदी का रंग उसमें जुड़ जाता है। ये जो एक नयापन है जो तालीम से आता है, अनुभव से आता है, मुझे लगता है न्यूज़ चैनल हो या कलाकार हो या इंसान हो, उन सब की कोशिश यही रहती है कि हम वही काम, जैसे आपका काम सच को दिखाना है जी, आपका काम लोगों को सही नजरिए से हिंदुस्तान का आईना दिखाना है, उस कोशिश में किस तरह से सौभाग्य आए, शक्ति आए, नयापन आए। लोग भी बोर हो जाते हैं, हम भी नई नई वस्त्र पहनते हैं, नए नए लुक को सामने लेकर आते हैं, नएपन को लेकर के दर्शकों के सामने आते हैं। तो ये चैनल की ओर से भी यदि कोशिश है तो मैं उम्मीद करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ माँ विंध्यवासिनी से कि ये पूरी आपकी जो कवायद है चैनल की वो कामयाब हो और आप सब लोग भारत का सच सामने लेकर के आए और भेड़ चाल में न फंसे, सच को सच में दिखाएं, मोहब्बत का पैगाम आए, सच सामने आए। आपकी इन शुभकामनाओं के लिए, आपके इन आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बस छोटे से ब्रेक के लिए मैं यहाँ पर रुक रही हूँ। और वो जो अभी गीत में पिरोकर कही बात मालिनी जी ने कि देखिए खुद अपनी पीर हुई मैं, हर वक्त वो नयापन, तालीम के साथ वो नयापन और कहीं ना कहीं उस नएपन के जरिए एक आत्मनिर्भरता का भाव जो हमें लेकर आना है। और इसीलिए तो खबरों के लिए एबीपी न्यूज लिमिटलेस, यही हमारी नई पहचान। हमारे देश की जानी मानी हस्तियों से सुनिए उनके हिसाब से लिमिटलेस के मायने हैं क्या। लुक, लोगो, थीम, फलसफा हमारा
सब कुछ बदला हुआ है, नया तेवर है, नया अंदाज है, लेकिन हम वही हैं। आपका एबीपी न्यूज पसंदीदा चैनल वही है और लगातार खास मेहमान इस वक्त जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बिना वक्त गवाए सीधे ममता जी के पास जरा सा चलेंगे हम। ममता जी, एक महिला के तौर पर मुझे लगता है कि ये सवाल आपसे बनता है कि महिलाओं को लेकर खासतौर से ना, मतलब हमारी ये जद्दोजहद रहती है कि साहब हमें बेड़ियां तोड़नी है, हमें बंधनों को पार करना है, हमें पंख चाहिए। क्या आपको लगता है कि उससे रेजोनेट कर रहा है ये एबीपी न्यूज की जो नई थीम है, बी लिमिटलेस? डेफिनेटली, बिकॉज मुझे सबसे ज़्यादा लगता है कि लाल रंग महिलाओं का फेवरेट भी है और महिलाओं को शक्ति भी दिलाता है। तो उस तरीके से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा विश्वास महिलाएं इस न्यूज़ पे कर सकती है, इस नए लोगों के साथ, इस नए सेटअप के साथ। और जैसे कि एबीपी एकदम लिमिटलेस हो चुका है अभी, और काफ़ी लोगों को इससे बहुत ज़्यादा उम्मीद रहती है हमेशा। काफ़ी सारे इसके फॉलोअर्स हैं, फैंस हैं एबीपी के, तो उन सबको बहुत ही ज़्यादा हर्ष और उल्लास हो रहा होगा इससे जुड़ के, और इसको नए रूप में देख के बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। और महिलाओं को कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं ज्यादा और मुझे लोग कह रहे हैं कि ममता जी से कहिए और लोगों का चेंज ओवर देख के कोई सुरीली सी पेशकश हो जाए यहाँ पर। ममता जी से ये कहिए, सोशल मीडिया पर मेरे पास मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओह वाओ, क्या, कौन सा गाना? कोई भी आपका पसंदीदा, एनी ऑफ योर फेवरेट्स। ओके जी, तो मैंने पहले जैसे कि कहा था कि आपका लोगो देख के मुझे तो न्यू ईयर का तैयारियां पूरा फील हुआ, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, हर्ष और उल्लास हो रहा है चेंज देख के। तो मैंने अनारकली को डिस्को भेज दिया उसको देख के। अभी मैं आपको नचाती हूँ कि पल पल न माने है टिंकू जिया, हाँ टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिस है पिया। पल पल न माने है टिंकू जिया, हाँ टिंकू जिया, इश्क का मंजन घिसे हैं पिया। टिंकू हमारा सिनेमा का दीवाना, जोर जोर से गाए गाना, जोर जोर से गाए गाना। जो बन पे डाला है ताला पिया, हाँ ताला पिया, इश्क का मंजन घिसे हैं पिया। तो ये जो जिया है ये बिल्कुल नहीं मान रहा है, बहुत ज्यादा हर्ष और उल्लास से भर चुका है। वंस अगेन आई वुड लव टू कांग्रेचुलेट यू गाइस, ममता जी का है। और जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं, लोगों शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ये जो मैं बार बार कह रही हूँ कि हम हो गए हैं लिमिटलेस, तो देख रहे हैं ना आप, हर तरीके का अंदाज, हर तरीके का फ्लेवर इस वक्त एबीपी न्यूज पर आपको देखने के लिए। नया अंदाज, नए तेवर, नए कलेवर के साथ रंग बिल्कुल बदल गया है, लोगो बदल गया है। आप देख रहे हैं सुबह से लुक बदला हुआ है, थीम हमारी बदली हुई है, और इसी थीम पर सीधे आपको लेकर चलते हैं। इस वक्त मेरे साथ खास मेहमान हमारे कार्टूनिस्ट इरफान साहब मौजूद है। इरफान साहब, बहुत बहुत स्वागत एबीपी न्यूज के इस नए स्टूडियो में। नया बदला हुआ एबीपी न्यूज, कैसा लग रहा है, क्या बनाया आपने? आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आप एकदम सही कलर पहन के आई हैं। मुझे तो मालूम नहीं था, वरना मैं भी वही पहन के आया था, लेकिन मैंने अपने कार्टून के अंदर, झंडे के अंदर पूरा लोगों को उतार दिया है। आप देखिए इस कार्टून में आपको मैं 2 कार्टून दिखाऊंगा जी। नंबर एक पत्रकारिता, निष्पक्ष पत्रकारिता की जो है वो एक नाव है, जिसके अंदर आपके कप्तान जो हैं उसको लेकर के सारे लोगों को सवार हैं। तूफान आ रहा है नीचे, लेकिन एबीपी न्यूज़ की निष्पक्ष पत्रकारिता की जो नाव है वो इन लोगों को भरोसा दिलाती हुई और अपने साथ में लेकर जा रही है कि कुछ भी नहीं होगा। लिमिटलेस भरोसेमंद कैप्टन है, भरोसेमंद जो है ये लोग हैं, और इसलिए हम लोग पार हो जाएंगे। तो जनता भी यही उम्मीद चाहती है। निष्पक्ष पत्रकारिता वाली नाव, और इसमें आप देख सकते हैं, मैं जो समझ पा रही हूँ, ये सुमित अवस्थी साहब जो हमारे कप्तान, और सुमित अवस्थी के हाथ में इस नाव की पतवार। जल्दी से सर मुझे एक और बहुत मजेदार सा कार्टून है कि एक ज्योतिषी के पास में आदमी आता, बहुत परेशान है, वो कह रहा है कि इतना सब करने के बाद में भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, क्योंकि आपको आगे वाला लोगों को जो है, तो वो कह रहे हैं कि सो सॉरी, लिमिटलेस आगे बढ़ने के लिए एबीपी न्यूज देखिए। तो चलिए, सबकी ज़बान पर अब लिमिटलेस आ गया है, क्योंकि एबीपी न्यूज का यही नया अंदाज, नया तेवर है। और उम्मीद कर रहे हैं हम जिस तरीके से इन तमाम खास मेहमानों को हमारा ये नया लुक बहुत पसंद आ रहा है, आपको भी पसंद आ रहा होगा। साथ अपना बनाए रखिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।